चौथे टी20 के महामुकाबले में पहले तो श्रीलंकाई गेंदबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां और टीम इंडिया को 236 रनों का पहाड़ जैसा दे दिया लक्ष्य। लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने चौकों छक्कों की बारिश करके ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर तो खुद श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में खेले गए चौथे टी20 के रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी चौथे टी20 का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स। दोस्तों, ईडन गार्डन्स का माहौल इस दिन खचाखच भरा था। भारतीय फैंस तिरंगे लहराते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे तो श्रीलंकाई समर्थक भी अपनी टीम को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिलने की उम्मीद थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन गई। कोलकाता का यह मैदान एक रोमांचक जंग का गवाह बनने के लिए तैयार था। भारत और श्रीलंका के बीच में खेले गए सीरीज के पहले 3 मैच में 2 मैच तो टीम इंडिया ने अपने नाम किया, जबकि तीसरे टी20 को श्रीलंका ने जीतकर मजबूत वापसी की। अब चौथे मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। श्रीलंका ने टॉस जीता और असलांका ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि ईडन गार्डन्स की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी और बाद में ड्यू के कारण गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। भारत की प्लेइंग 11 में शामिल थे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की प्लेइंग 11 में पथुम निसांका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, दिनेश चांडीमल, कामिंदु मेंडिस, चरित असलांका, दासुन शनाका, महीश थीक्षाना, जेफरी वांडरसे, बिनुरा फर्नांडो और नुवान तुषारा को मौका मिला था। कोलकाता का माहौल इस दिन खास था। भारतीय फैंस का जोश दोगुना था और तिरंगे लहराते हुए वे अपने सितारों को चीयर कर रहे थे। श्रीलंका की पारी की शुरुआत पथुम निसांका और कुशल मेंडिस ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क लेकिन आक्रामक रुख अपनाया। पहले 6 ओवरों में श्रीलंका ने बिना विकेट खोए 52 रन जोड़ लिए। निसांका ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ईडन गार्डन्स तालियों से गूंज उठा। मेंडिस ने हर्षित राणा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला जो 4 रनों के लिए गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। निसांका ने अक्षर पटेल के पहले ओवर में 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्क्वायर कट और एक फ्लिक शॉट शामिल था। मेंडिस ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। लेकिन 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने मेंडिस को एक तेज गुगली डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। मेंडिस ने 18 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 60 रन था। मेंडिस के आउट होने के बाद कुशल परेरा मैदान पर आए। निसांका और परेरा ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया। निसांका ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। परेरा ने कुलदीप यादव के ओवर में एक सिक्सर जड़ा जो मिड विकेट की दिशा में गया। दोनों ने मिलकर 65 रनों की साझेदारी की। 10वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 95 रन था। 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने परेरा को एक फ्लाइटेड गेंद डाली जो उनकी समझ से बाहर थी। परेरा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑफ पर आसान कैच पकड़ लिया। परेरा ने 22 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन था। परेरा के आउट होने के बाद कप्तान चरित असलांका मैदान पर आए। निसांका और असलांका ने आक्रामक रुख अपनाया। निसांका ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। असलांका ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑफ और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की। 15वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 170 रन था, लेकिन 16वें ओवर में हर्षित राणा ने निसांका को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। निसांका ने 42 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। निसांका के पवेलियन लौटने के बाद दिनेश चांडीमल मैदान पर आए। असलांका और चांडीमल ने तेजी दिखाई।
असलांका ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। चांडिमल ने हार्दिक पांड्या के ओवर में एक सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। दोनों ने मिलकर 40 रनों की साझेदारी की। 18वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 215 रन था। 19वें ओवर में कुलदीप यादव ने असलांका को एक गुगली पर बोल्ड कर दिया। असलांका ने 30 गेंदों में 45 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। आखिरी 2 ओवरों में चांडिमल और दासुन शनाका ने तेजी दिखाई। चांडिमल ने अर्शदीप सिंह के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑफ और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। शनाका ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक चौका और एक सिक्सर लगाया। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट लिया। श्रीलंका की पारी ने भारत के सामने 236 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था और ईडन गार्डन्स अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 236 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 55 रन जोड़ लिए। अभिषेक ने बिनुरा फर्नांडो की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि कोलकाता का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वैभव ने नुवान तुषारा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला जो 4 रनों के लिए गया। दोनों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। अभिषेक ने जेफरी वॉन्डरसे के ओवर में 2 चौके लगाए जिसमें एक स्क्वायर कट और एक फ्लिक शॉट शामिल था। वैभव ने महीश ठीकशाना की गेंद पर एक सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। लेकिन 7वें ओवर में नुवान तुषारा ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने अभिषेक को एक तेज आउटस्विंगर डाली जो उनके बल्ले का किनारा ले गई और कुशल मेंडिस ने आसान कैच पकड़ लिया। अभिषेक ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए जिसमें 4 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद सूर्यकुमार यादव मैदान पर आए। सूर्यकुमार ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने महीश ठीकशाना की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ईडन गार्डन्स तालियों से गूंज उठा। वैभव और सूर्यकुमार ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया। वैभव ने बिनुरा फर्नांडो की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। सूर्यकुमार ने दासुन शनाका के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑफ और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। दोनों ने मिलकर 80 रनों की साझेदारी की। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। 13वें ओवर में जेफरी वॉन्डरसे ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने वैभव को एक धीमी गेंद डाली जो उनकी समझ से बाहर थी। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और कामिंदु मेंडिस ने डीप मिड विकेट पर कैच पकड़ लिया। वैभव ने 30 गेंदों में 42 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद संजू सैमसन मैदान पर आए। सूर्यकुमार और सैमसन ने सतर्कता के साथ पारी को आगे बढ़ाया। सूर्यकुमार ने अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और नुवान तुषारा की गेंदों पर 2 सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद ईडन गार्डन्स के स्टैंड्स में जा गिरी। सैमसन ने भी अपनी क्लास दिखाई और महीश ठीकशाना की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की। 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 195 रन था। 17वें ओवर में बिनुरा फर्नांडो ने सूर्यकुमार को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। सूर्यकुमार ने 35 गेंदों में 55 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। सूर्यकुमार के पवेलियन लौटने के बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। सैमसन और अय्यर ने रणगति को बनाए रखा। सैमसन ने जेफरी वॉन्डरसे की गेंद पर एक सिक्सर जड़ा जो मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में गया। लेकिन 18वें ओवर में महीश ठीकशाना ने सैमसन को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दे दिया। सैमसन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और चरित असलांका ने मिड ऑफ पर कैच पकड़ लिया। सैमसन ने 15 गेंदों में 20 रन बनाए जिसमें एक चौका और एक सिक्सर शामिल था। भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 211 रन था। सैमसन के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। पांड्या ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई।
अपनी आटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। आखिरी ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने आए जेफरी वांडर से। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक विशाल सिक्सर जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर पहुंच गया 217 रनों तक। अब 5 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। कोलकाता में भारतीय फैंस की सीटियां गूंजने लगी। दूसरी गेंद पर पांड्या ने एक शानदार चौका जड़ा, गेंद को स्क्वायर कट मारकर बाउंड्री के पार भेजा। स्कोर था 221 रन। अब 4 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। गेंद पर पांड्या ने फिर से कमाल दिखाया और एक और चौका जड़ा। इस बार गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री के पार भेजा। स्कोर 225 रन। अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर वांडरसे ने एक यॉर्कर डाली जिसे पांड्या डिफेंड कर गए। कोई रन नहीं बना। अब 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर पांड्या ने एक और विशाल सिक्सर जड़ा। गेंद को मिड विकेट की दिशा में हवा में उछाला जो स्टैंड्स में जा गिरी। स्कोर 231 रन। अब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। वांडरसे की अंतिम गेंद को पांड्या ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में उछाला और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। 6 रन। भारत ने आखिरी गेंद पर यह रोमांचक मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया। ईडन गार्डन्स भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-1 से बढ़त बना लिया। अब यह सीरीज भी टीम इंडिया के नाम हो चुका है, क्योंकि अगर श्रीलंका की टीम सीरीज का अंतिम मुकाबला जीतेगी तब भी सीरीज का परिणाम 3-2 ही रहेगा। सूर्य कुमार यादव की 55 रनों की शानदार पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। इस पारी में 5 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। अभिषेक शर्मा की 30 रनों की तेज शुरुआत और वैभव सूर्यवंशी की 42 रनों की आक्रामक पारी ने भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवर में 3 सिक्सर और 2 चौकों की धमाकेदार बल्लेबाजी ने पारी को स्थिरता दी और जीत सुनिश्चित की। दोस्तों, एशिया कप 2025 से ठीक पहले टीम इंडिया की इतनी बड़ी धमाकेदार जीत इस बात की गवाही देता है कि भारतीय टीम ही एशिया कप जीतने की सबसे मजबूत दावेदार है। टीम इंडिया के फैंस को भी पूरा भरोसा है कि इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया एक बार फिर से इतिहास रचेगी और चैंपियन बनेगी। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन खिलाड़ी रहा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।